नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन, रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। तो उस बिहारी रत्नाकर का 341वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा कोरी जतन को करो, कोरी जतन को करो, परै न प्रकृति बीच, परै न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़े, नल बल जल ऊंचे चढ़े, अंत नीच को नीच, अंत नीच को नीच। अब इसके कठिन शब्द, तो कोरी कोटि से बना है, कोटि यानी कि करोड़। जतन का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास। कोऊ यानी कि कोई भी, करो किया जाए। पढ़े न माने पढ़ना नहीं, न का मतलब नहीं, पढ़े न यानी कि पढ़िए मत। प्रकृति ही बीच, प्रकृति यानी कि प्रकृति नेचर, और दूसरा अर्थ स्वभाव, व्यवहार, आचरण। बीच का मतलब बीच में, मध्य में, मध्यस्थता या हस्तक्षेप। नल बल, नल यानी कि नल पानी वाला नल, टोटका वाला नल। बल, बल यानी कि जो है ताकत देना, और नल बल दोनों मिल करके हो जाएगा फव्वारा। जल ऊंचे चढ़े, फवारे का जल ऊंचे यानी कि ऊपर, चढ़े यानी कि चढ़ता है, उठता है। अंत नीच को नीच, और अंत में वह नीचे रहने वाला है, नीचे का ही है, तो वह जो है नीचे ही आ जाता है। और एक अर्थ जो है नीच यानी कि नीचे धरातल पर और सतह पर या सतह से नीचे, और दूसरा एक अर्थ हो जाएगा अधम कोटि का, नीच स्वभाव वाला, निकृष्ट व्यक्ति। तो अब प्रसंग, तो यह बिहारी लाल का नीति का दोहा है। हम लोग जानते हैं कि बिहारी सतसई में, बिहारी सतसई मूल रूप से तो श्रृंगार रस की रचना है, किंतु उसमें भक्ति और नीति के भी दोहे पर्याप्त मात्रा में हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सतसई में बिहारी लाल ने श्रृंगार के साथ भक्ति और नीति की भी जो है धारा बहाई है। तो इसका प्रसंग यही है कि जो नीच स्वभाव का होगा, तो वह जो है कितना भी जो है ऊंचा उठ जाए, धन से, बल से, संपत्ति से, मगर वह जो है उसका आचरण या व्यवहार नीच ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे
कि फवारे के बल पर, फवारा जो होता है उसके नल में बल दिया जाता है, यानी कि जब फोर्स दिया जाता है तो वह बहुत ऊंचा जाता है, मगर ऊंचा जा करके भी वह फिर नीचे ही गिर जाता है, धरातल पर आ जाता है। और चूंकि वह जल है तो जल का स्वभाव ही है नीचे से नीचे की ओर बहना या गिरना। तो वैसे ही नीच स्वभाव वाला व्यक्ति भी जल की भांति ही नीचे ही रहेगा, नीचे ही जाएगा। उससे उच्च आदर्श की कामना करना एक तरह से मूर्खता होगी, वह उच्च स्तरीय व्यवहार कर ही नहीं सकता है। तो अब इसका जो है सरलार्थ और जो है व्याख्या कि प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि प्रकृति का एक अपना नियम होता है, उस नियम के विरुद्ध हम कितना भी जो है प्रयास कर ले, प्रकृति अपने स्वभाव को बदलने वाली नहीं है। समय पर और आवश्यकता के अनुसार ही प्रकृति अपना रूप बदलती है। कोई लाख करोड़ प्रयास करे, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आने वाला है, चाहे कोई करोड़ों जतन कर ले, प्रयत्न कर ले। प्रकृति अपना व्यवहार, आचरण, स्वभाव नहीं बदलती है। नल बल जल ऊंचे चढ़े, ठीक वैसे ही नीच स्वभाव वाला व्यक्ति, चाहे वह कितना भी संपन्न हो जाए, समृद्धि उसके पास आ जाए, धन दौलत से वह भरा पूरा है, मगर अगर उसका स्वभाव नीच कर्म वाला है तो वह नीच कर्म ही करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि नल का जो जल है, जब उसको उस पर जो है जोर लगाया जाता है तब वह फव्वारा बन करके ऊपर आसमान की ओर जाता है, किंतु ज्यों ही बल का प्रभाव कम पड़ता है या बल का प्रभाव समाप्त होता है, वह फिर नीचे की ओर ही लौटता है, गिरता है। और फिर चूंकि वह जल है और जल का स्वभाव है क्रमशः नीचे से नीचे की ओर गिरना, लुढ़कना, बहना, तो वह नीचे की ओर ही जाएगा, चाहे लाख करोड़ों प्रयत्न क्यों नहीं किया जाए। वैसे ही निकृष्ट व्यक्ति कभी भी सदकर्म नहीं कर सकता है, हमेशा उसका कर्म निम्न कोटि का ही रहेगा। अधम व्यक्ति से निकृष्ट कार्य की ही अपेक्षा की जा सकती है, वह उच्च कोटि का
आदर्श कार्य नहीं करेगा। अगर आप उससे किसी आदर्श की अपेक्षा रखते हैं तो यह आपकी नादानी है। अब विशेष या केंद्रीय भाव, तो इसमें प्रकृति के उदाहरण से व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि उच्च आदर्श एक जो है व्यक्ति की जो है प्रकृति प्रदत्त गुण है, और उच्च व्यक्ति या ऊंचे आदर्श वाला व्यक्ति, सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति निकृष्ट कार्य नहीं करेगा। मगर एक निकृष्ट व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रभावशाली बन जाए, मगर वह उच्च आदर्श स्थापित नहीं कर पाता है। अब विशेष तो यह नीति का दोहा है, जिसमें प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव का उपदेश परक विचारात्मक चिंतन प्रस्तुत हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है जो लालित्यपूर्ण है, और शब्दों का चयन इस ढंग से जो है किया गया है कि चंद शब्दों के माध्यम से गुरु गंभीर भावों को व्यक्त करने में कवि सफल हुआ है, और शब्दों के संयोजन में ध्वन्यात्मक व्यंजना प्रकट होती है, जिससे यह दोहा गेय बन पड़ा है। यह भाषा अलंकारिक भी है, मगर अलंकार का व्यवहार यहाँ पर स्वाभाविक रूप में हुआ है। कभी प्रयत्न करके इसमें अलंकारों का आधान नहीं किया है, वरन स्वतः सहजता के साथ अलंकार इसमें आ गए हैं, जिससे कि इस दोहे का चमत्कार बढ़ गया है, और यह पाठक को चमत्कृत करता है अपने अर्थ गौरव से। अलंकार तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकृति के सापेक्ष व्यक्ति के स्वभाव को नल के जल के उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार और नीच व्यक्ति के व्यक्तित्व की तुलना नल बल से ऊपर उठते जल यानी कि फवारे से किए जाने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। और यहां देखे नीच को नीच, यानी कि नीच के जो है दो अर्थ निकल रहे हैं। एक नीच यानी कि स्वभाव, नीच स्वभाव का अधम या निकृष्ट व्यक्ति, और दूसरा अर्थ तल से नीचे, निकृष्ट और नीचे, बेलो
तो इसमें यमक है। और क की यहाँ पर जो है आवृत्ति है, इसलिए एक वर्ण लगातार 2 बार प्रयुक्त हुआ है या एक बार उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए क की आवृत्ति के कारण 6 का अनुप्रास अलंकार है। और इससे ध्वन्यात्मकता, पदों का संयोजन इस ढंग से किया गया है कि इसमें ध्वन्यात्मकता निकल रही है और जो कर्ण प्रिय है। और एक ही वर्ग के अनेक वर्णों का प्रत्येक चरण में व्यवहार हुआ है। जैसे कोरी को करो परय प्रकृति नल बल जल, तो इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और अंतिम में तुकबंदी है, तो तुकबंदी जब होती है तो उसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए